देखो चैप्टर है साइन कोसाइन एंड प्रोजेक्शन फॉर्मूला। पहले आप करेंगे साइन फॉर्मूला। देखो साइन फॉर्मूला क्या है, इन एनी ट्रैंगल ट्रैंगल ए बी सी लिखती कहते द लेंथ ऑफ द साइड्स आर प्रोपोर्शनल टू द साइन ऑफ द अपोजिट एंगल। कहते लेंथ ऑफ द साइड्स, देखो आप एक ए बी साइड लीती, एक बी सी साइड लीती, एक ए सी। देखो जी ए बी साइड होंगी है ना, उन्होंने तुसी नोटेशन दे दिया करो सी, बी सी नू ए सी नू बी। ठीक है, ये की कहते हैं ए बी लेने हो, देखो ए बी। ठीक है, इनके अपोजिट एंगल की बन रहा सी, तो ए बी अपॉन साइन सी इक्वल होंदा है। कहते दूसरी साइड आप बी सी लिती, बी सी के अपोजिट एंगल की है ए साइन ए। थर्ड साइड अपनी की होगी ए सी, उनके अपोजिट एंगल की हो गया बी। यानी कि कहने का मतलब है ए बी अपॉन साइन सी इक्वल होंदा है बी सी अपॉन साइन ए इक्वल होंदा है ए सी अपॉन साइन बी दे। ठीक है, लेंथ ऑफ द साइड्स आर प्रोपोर्शनल टू द साइन ऑफ अपोजिट एंगल। कि तुसी इत्थे ए बी साइड लीती तो इत्थे की आ जाऊगा साइन सी, बी सी लिता था साइन ए सी लिता था साइन बी। देखो मैं ए बी की नोटेशन की दसी है तुहानूं सी, तुसी इत्थे ए बी की जगह ते सी भी लिख सकते हो, सी अपॉन साइन सी। बी सी की नोटेशन की दी है स्मॉल ए अपॉन साइन ए। ठीक है, ए सी की नोटेशन की दी है स्मॉल बी अपॉन साइन बी। ठीक है, ये है थोड़ा साइन फॉर्मूला। क्लीयर। हुण देखो कोसाइन फॉर्मूला। देखो कोसाइन फॉर्मूला क्या है, इन ट्रायंगल ए बी सी। देखो अगर कोज ए एंगल देखते हो, पहला तो देखो ए बी साइड है, उनकी नोटेशन की लिखनी है सी, बी सी की नोटेशन स्मॉल ए सी की नोटेशन स्मॉल बी। देखो अगर तुसी कोज ए लेने हो, ठीक है ना, कोज ए, देखो आ जिहड़ा ए एंगल है ये किंदे नाल बन रहा ए बी ए सी नाल, यानी कि सी ते बी नाल बन रहा। ठीक है ना, तो तुसी की लिखना, देखो सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, देखो सी स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc। देखो अगर एंगल ए लिखता है तो इतने की है सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc। अगर कोस बी लिख दो तो कोस बी देखो एंगल किंदे नाल बन रहा है इहदे नाल, यानी कि सी ते ए नाल। तो तुसी की लिखोगे ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस की कर दोगे बी स्क्वायर अपॉन 2ac। हुण अगर एंगल सी लिख दो कोस सी, तो देखो सी जिहड़ा एंगल है वो किंदे नाल बन रहा है ए बी। ठीक है, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab। देखो इत्थे एंगल ए है तो माइनस ए स्क्वायर किया, बी है तो माइनस बी स्क्वायर किया, सी है तो माइनस सी स्क्वायर किया। इत्थे सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन से देखो 2bc 2ac 2ab। ये थोड़ा है कोसाइन फॉर्मूला। ठीक है, फिर होंगे प्रोजेक्शन फॉर्मूला। देखो प्रोजेक्शन फॉर्मूला क्या है, इन एनी ट्रायंगल ए बी सी एंड साइड ए किंदे इक्वल होंगे बी इंटू कोज सी प्लस सी इंटू कोज बी। देखो इस तो हो गया थोड़िया साइड्स, ये थोड़े की हो गए एंगल। यानी कि जो तुम इत्थे ए साइड लिखते हो तो किंदे इक्वल होंगे बी इंटू कोज सी प्लस सी इंटू कोज बी। अगर तुम इत्थे बी लिखते हो तो बी किंदे इक्वल होगा सी कोज ए प्लस ए कोज सी। देखो जोड़े समोल नू शो करते हैं वो तो होंगे अपने साइड्स। ठीक है, तो जोड़े कैपीटल नू शो करी होंगे ये थोड़े की है एंगल। क्लीयर। अगर सी लिख दो तो ए इंटू कोज बी प्लस बी इंटू कोज ए, ये थोड़े क्या प्रोजेक्शन फॉर्मूले। क्लीयर। देखो इफ इन ट्रायंगल ए बी सी बी प्लस सी अपॉन 11 इक्वल है सी प्लस ए अपॉन 12
ਇਕੁਅਲ ਹੈ a ਪਲਸ b ਬਾਈ 13 ਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੋ ਕਰੋ ਕੋਜ਼ a ਅਪੋਨ 7 ਇਕੁਅਲ ਹੈ ਕੋਜ਼ b ਅਪੋਨ 19 ਇਕੁਅਲ ਹੈ ਕੋਜ਼ c ਅਪੋਨ 25 ਦੇ। ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਕੋਜ਼ a ਕੋਜ਼ b ਕੋਜ਼ c ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਗਿਵਨ ਕਿ b ਪਲਸ c ਬਾਈ 11 ਇਕੁਅਲ ਹੈ c ਪਲਸ a ਬਾਈ 12 ਇਕੁਅਲ ਹੈ a ਪਲਸ b ਬਾਈ 13। ਦੇਖੋ ਇਕੁਅਲ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਕੀ ਰੱਖ ਲਿਆ k। ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ b ਪਲਸ c। b ਪਲਸ c ਬਾਈ 11 ਵੀ ਇਕੁਅਲ ਟੂ k ਰੱਖ ਦਿਓ। c ਪਲਸ a ਬਾਈ 12 ਵੀ ਇਕੁਅਲ ਟੂ k ਰੱਖ ਦਿਓ। a ਪਲਸ b ਬਾਈ 13 ਵੀ k ਦੇ ਇੱਕੋ ਰੱਖ ਦਿਓ। b ਪਲਸ c ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ 11k। c ਪਲਸ a ਦੀ ਵੈਲਿਊ 12k। a ਪਲਸ b ਕਿੰਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ ਗਿਆ 13 ਬਾਈ k 13 ਇੰਟੂ k। ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰ ਦਿਓ। ਐਡਿੰਗ 1 plus 2 plus 3 b plus c plus c plus a plus b equal to 11k plus 12k plus 13k। 2a plus 2b plus 2c 2 into a plus b plus c ਬਣ ਜਾਊਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਰਿਹਾ 36k। this one cancel out, it means a plus b plus c ਕਿੰਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ ਗਿਆ 18k ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ b plus c ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ 11k ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿਓ। a ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਜੂਗੀ 18k ਮਾਈਨਸ 11k ਯਾਨੀ ਕਿ 7k। ਠੀਕ ਹੈ ਦੇਖੋ ਸਿਮਿਲਰਲੀ c ਪਲਸ a ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦੋਗੇ 12। ਦੇਖੋ ਸਿਮਿਲਰਲੀ a ਪਲਸ c ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦੋਗੇ 12k। 12k ਪਲਸ b ਇਕੁਅਲ ਟੂ 18k। ਦੇਖੋ ਪਲਸ ਦਾ 12k ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਮਾਈਨਸ ਦਾ, ਤਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ b ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ 6k। ਠੀਕ ਹੈ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ a ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ, a ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇੱਥੇ ਪੁੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਵੀ b ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਜੂਗੀ। a ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇੱਥੇ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦੋਗੇ ਤਾਂ c ਦੀ ਆ ਜੂਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਦੇਖੋ c ਪਲਸ a ਕਿੰਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੈ 12k ਦੇ। ਇੱਥੇ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਈਏ a ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆਈ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ 7k, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ c ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ 5k। ਦੇਖੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ a b c ਤਿੰਨੋਂ ਸਾਈਡਸ ਆ ਗਈਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਕੋਜ਼ a ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ, ਕੋਜ਼ b ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ, ਕੋਜ਼ c ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ। ਕੋਜ਼ a ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਸੀ b ਸਕੁਆਇਰ ਪਲਸ c ਸਕੁਆਇਰ ਮਾਈਨਸ a ਸਕੁਆਇਰ ਅਪੋਨ 2b ਸੀ। ਦੇਖੋ b ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਈ ਹੈ 6k, c ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆਈ ਹੈ 5k, a ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆਈ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ 7k। 2 ਇੰਟੂ b ਕਿੰਨਾ 6k, c ਕਿੰਨਾ 5k। ਇਹਨੂੰ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕਰੋ। ਕੋਜ਼ a ਇਕੁਅਲ ਟੂ 36k ਸਕੁਆਇਰ ਪਲਸ 25k ਸਕੁਆਇਰ ਮਾਈਨਸ 49k ਸਕੁਆਇਰ ਅਪੋਨ 60k ਸਕੁਆਇਰ। ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰ ਦਿਓ ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਜੂਗਾ 12k ਸਕੁਆਇਰ ਬਾਈ 60k ਸਕੁਆਇਰ। ਦਿਸ ਵਨ ਕੈਂਸਲ ਆਊਟ। ਕੋਜ਼ a ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 1/5। ਠੀਕ ਹੈ ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਕੋਜ਼ b ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਦਿਓ। ਕੋਜ਼ b ਫਾਈਂਡ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ a ਸਕੁਆਇਰ ਪਲਸ c ਸਕੁਆਇਰ ਮਾਈਨਸ b ਸਕੁਆਇਰ ਅਪੋਨ 2ac। ਠੀਕ ਹੈ ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਇਹਦੇ 'ਚ a ਦੀ c ਦੀ ਅਤੇ b ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿਓ। a ਕੀ ਸੀਗਾ 7k, c ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆਈ ਸੀ ਆਪਣੀ 5k, b ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆਈ ਸੀ 6k ਅਪੋਨ 2 ਇੰਟੂ 7k ਇੰਟੂ 5k। 49k ਸਕੁਆਇਰ ਪਲਸ 25k ਸਕੁਆਇਰ
माइनस 36 के स्क्वायर अपॉन 70 के स्क्वायर। देखो इन्हों सोल्व करोगे कितना बन जूगा 38 के स्क्वायर अपॉन 70 के स्क्वायर। दिस वन कैंसल आउट 19/35 थोड़ा आंसर आ गया। क्लियर है। यानी कि cos b की वैल्यू कितनी आ गई 19/35। सिमिलरली cos c की वैल्यू फाइंड करो। cos c किंदे इक्वल सी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर अपॉन 2ab। a की वैल्यू 7k आई सी, b की वैल्यू 6k, दैन c की वैल्यू 5k अपॉन 2ab। 2a कितना थोड़े को 7k, b कितना थोड़े को 6k। सोल्व कर दो 49k स्क्वायर प्लस 36k स्क्वायर माइनस 35k स्क्वायर अपॉन 84k स्क्वायर। सिंप्लीफाई करोगे 60k स्क्वायर अपॉन 84 आ गया। कैंसल आउट करके थोड़े को आंसर बच गया 5/7। देखो आप शो की करना सी cos a अपॉन 7, cos b अपॉन 19 तो cos c अपॉन 25। देखो cos a की वैल्यू कितनी आई है 1/5। cos a की वैल्यू 1/5। ठीक है। cos b की वैल्यू कितनी आई है 19/35। cos c की वैल्यू कितनी आई है थोड़ी 5/7। आपका की शो करना है cos a अपॉन 7 इक्वल cos b बाई 19 इक्वल cos c बाई 25। cos a रेशो cos b रेशो cos c। ठीक है। इन्हों की रेशो देख लो कितनी आई है। cos a कितना आया सी 1/5, cos b 19/35, cos c 5/7। देखो 5 35 तो 7 का एलसीएम ले लो 35 आऊगा। ऊपर 35 नल की कर दो मल्टीप्लाई। ठीक है। 5 35 तो 7 का एलसीएम लेके सारे नल की कर दो मल्टीप्लाई। देखो 7 35 कैंसल 19 25। ठीक है। यानी कि cos a अपॉन 7 इक्वल होगा cos b अपॉन 19 इक्वल होगा cos c अपॉन 25। यही शो करना सी। ठीक है।